कौरव पांडवों के पास में क्या था? पांडव विजयी क्यों हुए और कौरवों को क्यों हार जाना पड़ा? साक्षात पांडवों के तरफ धर्म था और कौरवों के तरफ अधर्म था। आपको यदि जीवन में कामयाब होना है, बड़ा बनना है, बड़ा नाम करना है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारा सलाहकार कौन है। अर्जुन के सलाहकार कौन थे? साक्षात श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश। और कौरवों के सलाहकार कौन थे? शकुनी। हमेशा जो गलत मार्ग उनको बताते थे। भगवान आए, भगवान ने कहा देखो एक काम करो, पहली बात तो राजा आप नहीं हो, राजा पांडु थे। पांडु रुग्ण थे। जब मरने लगे तो पांडु ने कहा था कि मेरे पुत्र जब बड़े हो जाएं तो इनको राजगद्दी पर बैठा देना। तुमने राजगद्दी नहीं दिया, चलो फिर भी कोई बात नहीं, तुमने अधर्म किया। और अधर्म कहीं से भी शुरू हो सकता है। पहला अधर्म शुरू हो जाता है जब दूसरों के प्रति खाने की भावना आ जाए। दूसरों का खा लो। दूसरों का खाना थोड़ा सुख तो देता है, दूसरों को नीचा दिखाना कुछ क्षण के लिए सुखी तो कर सकता है, लेकिन वो संपूर्ण आपका एक दिन विनाश कर देगा। जो दूसरों का धन खा के दबा के बैठे हैं और चंद समय के लिए जो उन्हें समय मिला है दबा रहे हैं लोगों को, अपने धर्म के कारण, अपने अधर्म के कारण, अपने जो उन्हें थोड़ा समय मिल गया है, बलवान हो गए हैं। अधर्म का बोलबाला थोड़े समय रहता है, थोड़े दिन के लिए धर्म हमको परेशान होता दिखाई देगा, लेकिन जिस पक्ष में धर्म होता है उस पक्ष में भगवान होते हैं। स्वयं भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में आए और कौरवों को समझाया। उनसे कहा देखो पांडु राजा हैं, और जब पांडु मरने लगे, रुग्ण थे, तो उन्होंने कहा कि देखो आप जब मेरे पुत्र बड़े हो जाएं तो इनको राजगद्दी में बैठा देना। ये बात भी हमने माना कि ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता है। चलो तुम दुर्योधन को राजा बनाते हो, क्या दुर्योधन ज्येष्ठ पुत्र है? नहीं है। राजा तो धर्मराज युधिष्ठिर को ही बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने नहीं बनाया। अब एक काम करो, मात्र 5 गांव मांगा, 5 गांव दे दो, ये 5 पांडव रह लेंगे। अब बोले किसे समझाएं? तो धर्म के अवतार थे धर्मराज विदुर जी महाराज। विदुर जी को बुलाया गया। विदुर जी ने भी समझाया, देखो साक्षात भगवान आ गए हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। विदुर जी ने आकर के समझाया कि साक्षात भगवान आए हैं, शांति दूत बन के लौटा दो, ये राज्य तो पांडवों का है। लेकिन कौरवों की मति मारी गई। विदुर जी ने समझाया कि देखो अगर एक उंगली के काटने से 4 उंगली सुरक्षित हैं, 4 उंगलियां सुरक्षित हैं, तो धृतराष्ट्र जी एक उंगली को काट देना चाहिए। अगर एक गांव को छोड़ने से 9 गांवों की रक्षा हो रही है, तो एक गांव को राजा को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार जो आज ये आपका बेटा है दुर्योधन, ये भगवान से बैर कर रहा है, इसका त्याग कर दो। विदुर जी ने समझाया। अब जैसे विदुर जी की वाणी सुनी, बड़ी जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा दुर्योधन, अरे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों में तुम पलते हो और हमारे ही प्रति हमारे पिता को भड़काते हो, निकाल दो राज्य सत्ता से। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सावधानी से सुनिएगा। धर्म जब तुम्हें बुरा लगने लग जाए, जब तुम्हें कथा सत्संग बुरी लगने लग जाए, गुरुओं की आचार्यों की वाणी जब तुम्हें काटने लग जाए, आपको समझना चाहिए अब आपका सलाहकार बुरा आपके जीवन में आ गया है। और जिसके जीवन से धर्म चला जाता है, धर्मेण हीना पशु भी समाना, उस मानव का जीवन भले कितना चक्रवर्ती सम्राट हो, उसको एक दिन पशु जैसी स्थिति पर होना पड़ता है। विदुर जी महाराज ने सोचा अब ये दुष्ट सुधरने वाला तो है नहीं, हम कब इसके चक्कर में क्यों पड़े। और वहीं पर उनके ही देहरी पर धनुष बाण रख दिए और जा करके यमुना तट पर विदुर जी महाराज चले गए। विदुर जी ने सोचा अब मूर्ख नहीं दुर्योधन मानेगा, अब कम से कम मैं तो भगवान का भजन करूं।
बंधुओं, रावण के पास में सब कुछ था। रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था। जिस प्रकार से विभीषण रावण से दूर चला गया, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिन तबहि अभागा। विभीषण गया, मानो संपूर्ण रावण की ताकत चली गई। विभीषण के रूप में लंका में धर्म निवास करते थे, धर्म स्वरूप विभीषण गए तो रावण अधर्मी हो गया। और जब अधर्म युक्त व्यक्ति होता है तो सबसे पहले उसके चरित्र का पतन हो जाता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। दुर्योधन नहीं माना, अंत में क्या हुआ? कौरवों के पक्ष से भीष्म पितामह भी थे, बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन धर्म नहीं था। अंत में विनाश हुआ। और पांडवों के पक्ष में कौन था? पांडवों के पक्ष में साक्षात धर्म अवतार वृंदावन बिहारी थे। पांडव विजयी हुए। इसलिए धन उन्हीं के जीवन में आ सकता है। यह धनवान वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनके जीवन में धर्म है। 4 पुरुषार्थ हैं और 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान, तप। पहले धर्मात्मा बनिए, और जब आप धर्मात्मा बनेंगे तो धन आपके जीवन में ऑटोमेटिक आने लगेगा। और जब धनवान होंगे तो कामनाओं की पूर्ति भी होंगी, और कामनाओं की पूर्ति होंगी तो आपका मोक्ष भी निश्चित हो जाएगा।